क्या जापान ने $10 ट्रिलियन का बॉम्ब फेंक दिया है? ये कहना है इंस्टाग्राम हैंडल सोचो अभी उर्फ त्विषा तुली का। जरा सुन लीजिए इनको। जापान ने एक $10 ट्रिलियन का बॉम्ब फेंक दिया है, which none of us saw coming. Something so big has happened in Japan. The next financial crisis globally is either going to be because of Japan. On November 19th, Japan's bond yield hit 2.75%. It's highest since 1999. अभी तक लोग जापान से फ्री में बोरो करके दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करते थे. This is called the yen carry trade. अब त्विषा ने यहाँ पर दो इंटरेस्ट रेट्स को आपस में कंफ्यूज कर दिया है। वीडियो के एंड में जो इन्होंने दर्शकों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करा, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 1995 से 2023 तक इंटरेस्ट रेट थी 0%, फिर जुलाई 2024 में हो गई 0.25%, फिर सितंबर में हो गई 0.5% और इस साल अभी नवंबर में हो गई है 2.75%। अब आप एक्चुअल में ग्राफ देख लो जापान की 20 साल की बॉन्ड यील्ड का, कहां दिख रही है आपको ये फिगर्स? कहां आपको दिख रहा है 1993 से 2023 तक 0% या फिर 2024 में 0.25 या 0.5%? भाई जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे कैरी ट्रेड्स एग्जीक्यूट की जाती है वो बोरोइंग की अलग रेट होती है और 20 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है ये अलग रेट होती है। ये 20 ईयर यील्ड पे सरकारें बोरो करती है। इनफैक्ट कीर्तन शाह जिन्होंने ओरिजिनली ये जापान में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है वाला कंटेंट बनाया था, जिसके बेसिस पे बाकी क्रिएटर्स ने भी सेम बात बना दी, उन्होंने तो ये सजेस्ट करा कि जापान की सरकार ने बोरो करके बाहर ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीद रखी है और ये जो यील्ड रेट बढ़ गया अब इसकी वजह से उनको ट्रेजरी सिक्योरिटीज लिक्विडेट करनी पड़ेंगी। जरा सुन लो आप भी। In Japan, for over 20-25 years, you could borrow money at 0%. So the government borrowed and invested in global treasuries, and global institutions borrowed and invested in the markets. Now, the problem is that if rates go up, all of these calculations will go for a toss, and that is exactly what is currently happening. Japan's 20-year bond has hit 2.75%, the level that was last seen in 1999. Now, the Japanese government has a borrowing or a debt of 10 trillion, and they've invested roughly 3.2 trillion, out of which 1.2 trillion is in the US treasuries. Now, with increasing rates, there is a threat that they will have to start liquidating this investment, and US, because it's the most liquid, they will liquidate the US investment first, and hence rates in the US will go up, and hence another trouble. अब इन्होंने यहाँ पर जितनी भी बातें करी है लगभग सारी ही कंप्लीटली गलत है। सबसे पहले तो जापानीज सरकार या कोई भी बड़ी सॉवरेन सरकार वो स्पेक्युलेटिव कैरी ट्रेड करती नहीं कि हम बोरो करके फॉरेन ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं रेट डिफरेंशियल का फायदा उठाने के लिए। दैट वुड बी सुसाइड बिकॉज दीज आर वेरी रिस्की ट्रांजैक्शंस। तो सरकारों के पास जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज पड़ी होती है वो खरीदते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व से, विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व पड़ा है उनके पास। उन फॉरेक्स रिजर्व के ऑपरेशंस में जो फाइनेंसिंग बिल्स का यूज होता है वो टिपिकल लोन्स की तरह नहीं होते। वो कोई लेवरेज नहीं क्रिएट करते फॉरेक्स रिजर्व पे कि उनको जब मैच्योर करना पड़ेगा तो आपको फॉरेक्स रिजर्व बेचने पड़ जाएंगे। नहीं, वो अनंत काल तक रोल ओवर होते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब जापानीज सरकार का कर्जा ही येन में डिनोमिनेटेड है तो उसके लिए वो यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज क्यों बेचेंगे? और तीसरी बात, ये जो राइजिंग यील्ड रेट है 20 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे, ये पिछले लोन पे अप्लाई नहीं होता। तो भैया कहां से ये ट्रिगर हो के यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज बेची जाएंगी? ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है नैरेटिव। Yen carry trade. It has been the safest, most profitable trade in financial history. Says who? And what is the source? As Christopher Hitchens had said, कि what can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. जिसे 100 रुपीज लेते हो 0% इंटरेस्ट पे, आपको उनको 100 रुपीज ही वापस करते हैं। आप वो 100 लेके कहीं इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे वो 108 हो जाते हैं। अब आप वो 8 रुपीज रखोगे और 800 रुपीज वापस कर दोगे। जापान में यही चल रहा था, एक्सेप्ट द स्केल इज $10 ट्रिलियन। और क्या सोर्स है इस बात का कि जापान में जो येन कैरी ट्रेड चल रहा है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड $10 ट्रिलियन है? कोई सोर्स ही मेंशन नहीं है। पहले क्या था, आप 0% पे येन में बोरो कर रहे हो, यूएस ट्रेजरीज में 4% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, करेंसी हेजिंग कॉस्ट लेट से 0.5% है, तब भी नेट प्रॉफिट 3.5% है। लेकिन अब आप 2.75% पे येन से बोरो कर रहे हो, यूएस ट्रेजरीज में 4.5% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, हेजिंग कॉस्ट 0.75% है, नेट प्रॉफिट इज 1%। अब तुषा को यहाँ पर बेसिक से भी पता, हेजिंग कॉस्ट 2.5 से 3.5% के बीच में रही है, इसलिए आज से नहीं पिछले कई सालों से जो येन की हेज कैरी ट्रेड होती है यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। आज से नहीं कई सालों से अनहेज्ड या फिर पार्शियली हेज्ड जो कैरी ट्रेड्स है वो प्रॉफिटेबल है फिर भी। तो हेजिंग कॉस्ट यहां पर घुसाना और उसको दिखाना 0.75% जबकि वो 2.5 से 3.5% के बीच में चल रही है, शोज की इसको पता ही नहीं था और इसने ऐसी आकर वीडियो बनाकर डाल दी। डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया है, कमेंट मनी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब वो कितना जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, मैंने तो आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखा दिया। चैट जीपीटी जनरेटेड हौज पौज करके कुछ भी इकट्ठा करके बना दो। मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि मेरे को सही में वाकई पढ़ना पड़ गया इसमें डिटेल में, और मैं अब भी चाह रहा था इसको और डिले करके बनाऊं वीडियो को, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लूं। लेकिन आजकल ट्रेंड है व्यूज गार्नर करने का, तो कुछ भी आकर बोल दो। और जो रिफ्यूट करने वाले हैं, बल्कि ये बढ़िया मॉडल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात बोलो कि जो आपको फैक्ट चेक करने चल रहे हैं वो पढ़ने में इतना टाइम लगा ले कि तब तक वो चीज रेलिवेंट ही ना रहे। मीनवाइल आप उससे आगे निकल जाओ।
ये तो जबरदस्त कंटेंट स्ट्रेटेजी है आज के टाइम पर।